नमस्कार दोस्तों, आपके एजुकेशन ज्ञान अड्डा से बाय बीके सर के द्वारा। दोस्तों देखिए, बीपीएससी TR3.0 शिक्षक भर्ती अब विलंब से होगी। TR3 का रिजल्ट आने में होगी अब देरी। इसका कारण ये है कि तांती तत्वा जाति को एससी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तांती तत्वा जाति को एससी लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि तांती तत्वा जाति का मामला क्या है, इसका भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या है इसका मामला। इसी के साथ देखिए, TR4 से जुड़ी खबर जो है, तो आपका अब जो 1 महीने लग जाएगा 3.0 का रिजल्ट जारी करने में, इस महीने के बाद ही अब आएगा। तो TR4 का अब जो नोटिफिकेशन होगा ये सितंबर में आपका 20 के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऐसा सूचना मिली है। देखिए, इसमें अभी जो बीपीएससी TR3.0 का आंसर की भी अभी जारी होगा और इसके बाद ही रिजल्ट का, और इसके पहले आपका तांती तत्वा जाति को अभी मैटर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया है, लेकिन अब यहाँ बिहार सरकार अपने हाई कोर्ट में भी इस जाति के लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन जो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेता है तो उस पर हाई कोर्ट का कोई अहम नहीं होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। अभी दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तांती तत्वा को एससी लिस्ट से बाहर किया, आरक्षण के मिले लाभ वापस होंगे। कोर्ट ने कहा नीतीश सरकार का फैसला अवैध है। उसमें देखिए, इनको क्या है कि एससी लिस्ट से बाहर करके इनको ईबीसी में रखा जाएगा। ईबीसी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़े वर्ग आते हैं, जैसे आपके नाई हो गए, तेली हो गए। तेली आप जानते हैं, बनिया को तेली कहा जाता है। और जो आपके लोहार हो गए, ये ईबीसी कास्ट में आते हैं। देखिए, तांती तत्वा जाति का क्या है मामला। बिहार सरकार ने 2 जुलाई 2015 में तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा दिया था। इसका दर्जा जो मिला था 2015 में मिला था। इसके बाद सभी सरकारी नौकरियों में तांती तत्वा जाति के उम्मीदवारों को एससी कोटि का फायदा मिला, और उस समय राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ भीमराव अम्बेडकर विचार मंच में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आइए देखते हैं, और नीचे अभी है। देखिए, इनकी ये जाति है, ये तांती तत्वा जाति। देखिए, इसमें बताएं ना कि अभी लोहार भी आएंगे, नाई भी आएंगे, आपका तेली भी आते हैं। इनका ये देखिए अपना रहन सहन कैसे है। देखिए यहाँ पे आपका कि राजबीरू पटना, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तांती तत्वा को अनुसूचित जाति एससी की सूची से बाहर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह अनुसूचित जाति के हैसियत से नौकरी पाएं। तांती तत्वा जाति के लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करता है, लेकिन राज्य सरकार ऐसे सभी सरकारी सेवकों को उनकी पूर्व आरक्षण सूची यानी अति पिछड़े जाति के कोटे में समाहित कर ले। इससे होने वाली रिक्त अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे। देखिए, इनको जो फार्म भरा गया था तो पहले एससी में भरे थे, एससी कोटि सेलेक्ट किए थे, अब इनको ईबीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये विलम्ब होगा ही, और उसी के आधार पे अब मेरिट लिस्ट भी बनेगी उनकी। पहले एससी के कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब ये ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आएंगे, ईबीसी इनको बोला जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भीमराव अम्बेडकर विचार मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों में तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों में अनुसूचित 1 क्रमांक 33 शामिल करने का आदेश दिया था। देखिए, इसमें डिटेल क्या है वो देखिए कि 12 अगस्त
12 अगस्त को बिहार गजट जारी किया गया था और इसी गजट को लेकर बीपीएससी ने 22 अगस्त को आवश्यक सूचना निकाली। इसके तहत तांती तात्वा जाति के सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। अभी जो हम बोले वही, अब क्या है कि इनको आवेदन फिर से जो उसमें एससी में सेलेक्ट किए थे, एससी में, अब इनको इसमें ना करके ईबीसी में करना होगा। ईबीसी एक्सटर्नली बैकवर्ड कास्ट होता है, आर्थिक रूप से कमजोर। देखिए इसमें अब TR3 परीक्षा में अनुसूचित जाति 2 कोटि के आधार पर 580 जाति के तहत आवेदन पत्र भरा था, पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जा आदेश के तहत अनुसूचित जाति यानी एससी कोटे से बाहर हो गए हैं। अब उन्हें, यहाँ पे देखिए लाइन लिखा गया है पूरी, उन्हें एससी की बजाय ईबीसी श्रेणी में आवेदन देना होगा। देखिए ये मुख्य बात है जिसके कारण आपका विलम्ब होगा। देखिए यहाँ पे पटना, बिहार में TR 3.0 परीक्षा का रिजल्ट लटक गया है। तांती तत्व जाति से जुड़े पेंच को लेकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने फिलहाल रिजल्ट जारी करने की तैयारी में ठंडे बस्ते में डाल दी है। इससे TR3 परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अब इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी होने में 1 और महीने लग सकते हैं। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। देखिए इसमें क्या है कि अब वो मार्कशीट निकली आंसर की, अब इसके बाद ये रिजल्ट के लिए तैयारी में लगे हैं कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, उसमें अपना देखेंगे कि क्या क्लियर है कि नहीं है। और TR4 इसी के कारण अब विलम्ब भी होगा, वरना अगर रिजल्ट आ गया होता तो TR4 जो है आपका इसी महीने के लास्ट में निकल जाता।